और इस बीच राजस्थान में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, चुनाव के दिन वो किस तरीके से बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त, और ये जो सियासी वार पलटवार आज खास मतदान वाले दिन हो रहा है, उस दिन अशोक गहलोत पर जोरदार हमला सीपी जोशी की तरफ से बोला गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनका कहना है गहलोत ने खुद को पार्टी से ऊपर बना लिया है, वो खुद को पार्टी से बड़ा समझते हैं। कांग्रेस जो भी कहे सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। सुनिए। सुबह से मैं देख रहा था आप फोन पे लगे हुए थे, सगल रिपोर्ट ले रहे थे, हर शहर से बात कर रहे थे। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक? रात को मैं 3-3:30 बजे तक सब लोगों से बातचीत करता रहा। आप ये देखिए कि भाजपा का कार्यकर्ता 3-3:30 बजे तक भी जगा हुआ था, अपने काम में डटा हुआ था। वो इसलिए कि राजस्थान में भाजपा को लाना है, कांग्रेस की विदाई तय करनी है। सचिन पायलट ने भी एबीपी न्यूज से बात की है। उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का दर्द एक बार फिर से झलका है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अशोक गहलोत के उस बयान को भी उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से, अशोक गहलोत ने कहा कि 200 सीटों पर मैं खुद चुनाव लड़ रहा, उन्होंने इसको भी काटा है और कहा कि 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। तो मानते हैं कि आपस में अभी जो सेटलमेंट था वो केवल एक दिखावा ही है? देखिए, सेटलमेंट सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अशोक गहलोत जी पार्टी से ऊपर उठ गए और ये समझने लगे कि मैं ही योग्य हूँ, बाकी सब नकारा है, निकम्मा है, गद्दार है। कांग्रेस पार्टी में मेरे अलावा कोई योग्य व्यक्ति नहीं, और इसी कारण अनेक विधायक और मंत्री इस सरकार पर भ्रष्टाचार के और पेपर लिख के खुलेआम आरोप लगाते रहे हैं। यही कारण है कि इनके कुनबे के लोगों का भी विश्वास इनके ऊपर नहीं रहा। यही कारण है कि इन्हीं के पार्टी के लोग इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते रहे और खुले रूप से लगाते रहे कि आप भ्रष्टाचारी हो, इस सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता, इस सरकार में बैठे लोग पेपर लीक कर रहे हैं। हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? जिस मैनिफेस्टो के आधार पर हम चुन के आए, हमने कहा किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, हमने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने कहा महंगाई को कम करेंगे, हमने कहा कि हम सुशासन लेके आएंगे। हम किस पर खरा उतरे? हम कुछ नहीं कर पाए। ये राजस्थान की जनता के मन में तो उद्वेलना थी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी संघ इसके लिए कई आंदोलन किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके कुनबे में भी ये बात थी कि कहीं न कहीं कि हम अपने जिस वादे के आधार पर चुन के आए उस वादे को पूरा नहीं कर पाए, और उसी का परिणाम रहा कि आज कई विधायकों ने इनके ऊपर खुलेआम आरोप भी लगाए। लेकिन मुख्यमंत्री यह कहते रहे कि मैं सबसे योग्य मैं ही हूँ, दिल्ली भी मैं चलाता हूँ, पूरी पार्टी मैं चलाता हूँ। इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। सचिन ने दावा किया कि सरकार कांग्रेस की ही आ रही है। बिल्कुल नहीं, भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, जनता ने देख लिया, मन बना लिया है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को आप सुन रहे थे। गहलोत और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे वो, और जरा समझिए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल आज सुबह सुबह गहलोत और पायलट के बीच खींचतान की तस्वीर को और ज्यादा उभारते हुए बयान सामने आए हैं दोनों नेताओं की तरफ से। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज वोटिंग के दिन दोनों की ओर से बयानों के तीर चल गए। गहलोत ने कहा कि सभी 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और सचिन पायलट ने इसकी काट करते हुए कह दिया कि कोई व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं जिता सकता है, हर सीट पर चुनाव तो पार्टी लड़ रही है, पार्टी का सिंबल ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।